1000 साल बाद यानी 1000 कबल मसीह में बादशाह दाऊद ने इस शहर को फतह किया और इसे कदीम इसराइल का दारुल हुकूमत बना दिया। और फिर उनके बेटे बादशाह सुलेमान ने तकरीबन 960 कबल मसीह में यहाँ पहला हैकल तामीर किया, जिसने इसे कदीम यहूदियत का मरकज बना दिया। ये हैकल सुलेमानी ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, सोचें जरा, ये एक अकीदे का धड़कता हुआ दिल था, जमीन पर खुदा की मौजूदगी की एक जीती जागती अलामत। जरा तसव्वुर कीजिए, आज से हजारों साल पहले एक ऐसी इमारत जो आज की 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो, ये पहला हैकल अपने वक्त का एक जबरदस्त तामीराती शाकार था। लेकिन यरूशलेम का यह सुनहरी दौर हमेशा कायम नहीं रहा। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था तबाही और फिर से तामीर का एक लंबा और सच कहें तो एक बहुत ही बेरहमाना चक्कर, और यही वो चीज़ है जो उसकी पूरी तारीख को बयान करती है। और कई सदियों तक ये पहला हैकल रूहानी जिंदगी का मरकज बना रहा। ये सल्तनत का एक ऐसा दिल था जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। और फिर आया जवाल। 586 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्तनसर ने न सिर्फ शहर को बल्कि उसके मुकद्दस तरीन मकाम यानी हैकल को भी पूरी तरह से मस्मार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तबाही थी, एक ऐसा सदमा जिसके असरात बहुत गहरे थे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यरूशलेम की कहानी राख से उठने की भी है। सिर्फ 50 साल बाद फारिस के साइरस आजम ने जिलावतनों को वापस आने की इजाजत दी, और न सिर्फ इजाजत दी बल्कि दूसरे हैकल की तामीर के लिए माली मदद भी की। ये मजहबी आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल थी। मगर अफसोस, तारीख ने खुद को दोहराया। सन 70 ईस्वी में यानी हजरत ईसा के ज़माने के बाद रोमी सल्तनत ने एक बगावत को कुचला और इस दूसरे हैकल को भी शहर समेत तबाह कर दिया। तबाही का ये चक्कर एक बार फिर शुरू हो गया। और ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी। रोमियों ने जानबूझकर हैकल की जगह की बेहुरमती की। उन्होंने यहूदियों को शहर में दाखिल होने से भी रोक दिया। उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि इस शहर की पूरी शनाख्त और इसके लोगों से उसके ताल्लुक को जड़ से मिटाना था। अब कई सदियां आगे चलते हैं, एक नया अकीदा इस्लाम दुनिया के नक्शे पर उभरता है, और इसके साथ ही यरूशलेम की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब खुलता है। एक ऐसा बाब जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ फतूहात की कहानी मिलती है। एक तरफ 637 ईस्वी में खलीफा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की फतेह है, जो बगैर किसी खून खराबे के हुई और जिसमें तमाम मज़ाहिब और उनकी मुक़द्दस जगहों की हिफाजत की गई। और दूसरी तरफ 1099 ईस्वी में सुलेमियों की फतेह, जिसमें 70,000 लोगों का कत्ले आम हुआ और मसाजिद और इबादत गाहों की बेहुरमती की गई। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। खलीफा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अमन के इस विजन को एक बाकायदा मुआहदे की शक्ल दी, जिसे मीसाके उमर कहा जाता है। ये मजहबी रवादारी की एक तारीखी दस्तावेज है जो तमाम लोगों, उनकी जायदाद और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जमानत देती थी, और इस बात को यकीनी बनाती थी कि किसी को भी अपना मजहब बदलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और उनके अमल को इस एक वाक़ये से समझा जा सकता है। जब उन्होंने चर्च ऑफ होली स्पल्कर में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा, कहीं मुस्तकबिल में मेरे पैरोकार ये ना कहें कि उमर ने यहाँ नमाज पढ़ी थी और तुमसे ये गिरजाघर छीन ले। ज़रा इस गहरी सोच और एहतराम को देखें। ये अमल आने वाली नस्लों के लिए एक मसीही मुक़द्दस मकाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन गया। तकरीबन 88 साल के ज़ालिमाना सलीबी कब्ज़े के बाद तारीख़ एक नया रहनुमा सामने लाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। और एक बार फिर इस शहर की तकदीर एक शख्स के हाथ में थी। और 1187 में जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को दोबारा फतेह किया तो उन्होंने बदले का रास्ता नहीं चुना। सलीबियों ने जहां कत्लेआम किया था, वहीं सलाहुद्दीन ने शिकस्त खोर्दा फौजों को महफूज रास्ता दिया। उन्होंने रहमदिली का मुजाहिरा किया और सदियों पहले हजरत उमर के कायम करदा उसी मीसाक को दोबारा बहाल कर दिया। सलाहुद्दीन की फतह के बाद शहर एक नए दौर में दाखिल हुआ। एक नई सल्तनत के तहत एक तवील और निस्बतन पुरअमन दौर का आगाज हुआ और बकाए बाहमी की ये मिरास आगे बढ़ी। पूरे 400 साल ये कोई छोटा अरसा नहीं है। 1517 से लेकर 1917 तक सल्तनत उस्मानिया ने यरूशलेम पर हुकूमत की और ये शहर की तारीख के सबसे तवील पुरअमन अदवार में से एक था। उस्मानियों का रवैया फातिहीन वाला नहीं बल्कि मुहाफिजों जैसा था। उन्होंने बड़ी हद तक मीसाके उमर के उसूलों को कायम रखा, शहर को एक कसीरुल मजहबी मरकज के तौर पर चलाया और यहाँ तक कि सुलेमान आलीशान के दौर में शहर की वो मशहूर दीवारें भी दोबारा तामीर करवाईं जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, हालात बदलने लगे।
सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होकर बिखर गई और यरूशलेम एक बार फिर नई आलमी ताकतों के लिए एक इनाम बन गया। अमन का ये तवील दौर अब ख़त्म होने को था और जदीद दौर के तनाज़ात की बुनियाद रखी जा रही थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है, हज़ारों साल से बड़ी बड़ी सल्तनतें यरूशलेम पर कंट्रोल के लिए लड़ती रही हैं और अक्सर अमन के नाम पर ही लड़ती रही हैं। इस शहर का इतना हंगामा खेज़ माजी हमें इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा शहर है जो हमेशा अपने नाम और